हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से कैटेगरी चेंज होता है क्या रेलवे में, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे कैटेगरी, जैसे अगर आप ओबीसी में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो सिलेक्शन के बाद जो है जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद वो ओबीसी जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है और उसी के अनुसार जो है जो जनरल कैटेगरी के जो एम्प्लॉई है उसी कैटेगरी में ओबीसी का भी एम्प्लॉय आ जाता है और उसके अनुसार जो है सीनियरिटी लिस्ट बनता है। इसके अलावा एससी एसटी का जो है उसका अलग जो है एक्चुअली रिजर्वेशन का भी प्रावधान रहता है। इंटरनली इंटरनली माने डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होगा उसमें भी जो है एससी एसटी का जो है कंसिडर किया जाता है। तो जितना भी एक्चुअली परसेंटेज सीनियरिटी का रहता है एससी और एसटी का, उसके अनुसार जो है एक्चुअली एससी और एसटी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका प्रमोशन किया जाता है सीनियरिटी के आधार पे। तो कैटेगरी जो है एक्चुअली ओबीसी का जो है सिर्फ जब ज्वाइन किया जाता है, अगर ज्वाइन करता है एम्प्लॉय उसके बाद जनरल में काउंट किया जाता है और एससी एसटी का जो है एज इट इज़ रहता है। दूसरा एक सीनियरिटी में ये भी होता है, जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है मेरिट में आप पहले रैंक पे हो, दूसरे रैंक पे हो, वो ज्वाइन करने के बाद कंसिडर नहीं होता है। ज्वाइन करने के बाद जो है आपका जो ट्रेनिंग होगा, एक्चुअली रेलवे का जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, तो उसके आधार पर जो है सीनियरिटी लगाया जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर आप जिस डिवीज़न में जॉइन किए हैं उस डिवीज़न से अगर 10 एम्प्लॉय ट्रेनिंग कर रहा है तो 10 एम्प्लॉय में जो है आपका एक्चुअली जो रैंक आया है उस कंसर्न ट्रेनिंग सेंटर में जब एग्जामिनेशन होता है जनरल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसके अनुसार जो है आपका सीनियरिटी निर्धारित किया जाएगा। और जैसे ओबीसी और जनरल का बताएं, और एससी एसटी का जो एक्चुअली काउंट वही होता है सीनियरिटी, लेकिन आप पहले से जो एम्प्लॉय है उसके बाद आपका उसमें जो है एक्चुअली नाम आ जाएगा। मान लीजिए किसी डिवीज़न में पहले से 50 एम्प्लॉय जेई का है तो आप 10 एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में 10 एम्प्लॉय का जो है जो आपका 10 का जो रैंक आया है जेआरटीए में उसके अनुसार काउंट हो जाएगा 51 से लेकर 60 तक। तो यही होता है। दूसरा जो है कैटेगरी में और कोई ज़्यादा फेरबदल वगैरह नहीं होता है। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह कराते हैं तो उस केस में जो है कैटेगरी में चेंज हो सकता है, लेकिन जहाँ आप जाएंगे उसी कैटेगरी में रहेंगे। जैसे कैटेगरी कहने का सेंस ये हुआ कि ओबीसी का एम्प्लॉय जो है जनरल एससी एसटी किसी के साथ जो है कर सकता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इसी प्रकार एससी का भी जो है एसटी का भी किसी के साथ कर सकता है, जनरल भी किसी के साथ कर सकता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और डायरेक्ट जिसका भर्ती है उसका बात हम कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में जो है कैटेगरी का क्या इशू है और क्या डिटेल है इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। और आप चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।